महिला दिवस है आज। नहीं नहीं 8 मार्च को, आज कहाँ है? अरे शुभम जी, हमारी 8 मार्च को वीडियो आएगी यार। ऐसे बोलना पड़ता है। वुमेंस डे मतलब याद नहीं रहता ना, मतलब काफ़ी कब लोगों होता को। शायद 8 नवंबर है। गर्लफ्रेंड नहीं है मतलब आपकी? गर्लफ्रेंड तो नहीं है। है ना, तभी दुख नस्पात तभी याद नहीं है इनको, वरना वो याद दिला देती है। बिल्कुल याद वो दिला। वुमेन है, वो लड़की भी वुमेन बन जाती है वुमेन्स डे पे, ठीक है। हाँ तो पूछो क्या बेच रहे हो? ये ऐसे मैं आपसे पूछूं, क्या बेच रहे हो आप? मूंगफली बेच रहे हैं। बोलो कितने का है? कितने का है? 20 रुपीज़ का है। तो अब आप हमें 20 रुपीज में दोगे? 20 रुपीज़ की कैसे मूंगफली है? अच्छी वाली है। तो एक बार मैं मैम का इंटरव्यू ले लूं, फिर मैं भी लेती हूँ आपसे, ठीक है? बिकॉज बहुत सारी जो लड़कियां हैं आजकल, उनको मतलब अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। रोल मॉडल आप ही खुद रोल मॉडल हो, मैं मतलब आप कर रहे हो, मतलब आप भी एम्पावर कर रहे हो कहीं ना कहीं। बस आप लोगों की वजह से मेरा चैनल चल रहा है। नहीं मतलब एम्पावर कर रहे हैं ना, अगर बाहर जाके आप। That's so sweet of you. Hello everyone and happy Women's Day to all the lovely ladies out there. Welcome back to Tapri Talkies with me Nikita. और जैसे कि आपको पता है आज Women's Day है, तो कुछ स्पेशल तो होगा। I'm again here in ORN और पूछते हैं इसी टॉपिक के बारे में UPSC एस्पिरेंट से। Let's go. क्या नाम है आपका? का नाम है मेरा। टुडेज वुमेन्स डे, तो हम पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन। अगर हिस्ट्री में से अगर आप किसी एक महिला शख्स को एक दिन के लिए अपनी मेंटोर चुन सके तो वो कौन होगी और क्यों? मेरे ख्याल से रानी लक्ष्मीबाई। बिकॉज शी फॉट ऑफ द नेशन एंड फॉर हर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल, दैट्स वाई। मतलब देयर इज़ नथिंग स्पेशल एंड शी इज़ वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन विच शी पार्टिसिपेटेड इन इंडिया। हिस्ट्री में अगर आप हिस्ट्री से अगर आप पूछते हैं तो हम ज्योतिबा फूले को लेंगे, अगर हिस्ट्री से लेंगे, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी काम किया और महिलाओं को आगे रखने के लिए उन्होंने बहुत सी मुहिम चलाए, बहुत से आंदोलन किए, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और आज के समय में अगर आप देखिए तो महिलाएं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभा रही हैं और आगे पुरुषों से अच्छा कर रही हैं, तो हम उन्हीं को श्रेय देंगे, उन्हीं से चीज़ों सीखना चाहेंगे। तो आपके ख्याल में ऐसा कोई फिक्शनल कैरेक्टर है जो आपको लगता है उनकी क्वालिटीज एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट में आप देखते हैं, और क्यों? कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर? The IPS officer in Delhi Crime, the series Delhi Crime. ओके। I think we can go through the Amritya Sen. She is an economist na, in recent days. Because in recent days I only saw her ki she only write the fictionary books and she always motivate the women to do something, and she is one of the world's best economists. So that's why I only choose Amritya Sen. Rani Mukherjee from Mardani. Oh wow. These two हैं। हाँ, एक IPS ऑफिसर थी, इंडिया की पहली महिला वो थी, हाँ किरण बेदी। राइट किरण बेदी। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे उनके अंदर वो मतलब छवि दिखती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको। और मुझे लगता है कि भारत में काफ़ी लड़कियों को उनको देख के उनसे मतलब बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और मतलब मुझे लगता है यहाँ तक कि मुझे क्या समाज को भी जो है काफ़ी लड़कियाँ उनको देख के आगे भी बढ़ी हैं कि इस फील्ड में IPS में IAS में जैसे फील्ड में जो लड़कियाँ अभी अपनी भागीदारी निभा रही हैं, और परिवार वाले भी इस चीज़ को देखें कि हाँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना, जैसे हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा होता है कि लड़कियों को पुलिस डिपार्टमेंट ठीक नहीं है उनके लिए, तो उन्होंने जब देखा होगा तो उनके अंदर भी एक तो आया होगा कि हाँ हमारी बच्ची भी कर सकती है, तो मतलब मैं उनको सब डेडिकेट करूँगा। So if you had the chance, which policy you would involve to empower women in India and what would it be? देखिए कई पॉलिसीज़ में हम बात करना चाहें, कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं। सबसे बड़ी बात तो महिलाओं को कम से कम 50% मिलना चाहिए हमारे संसद में, पार्लियामेंट में। वो वहाँ पे जितने भी पार्लियामेंट में सीट्स हैं उसमें 50% महिलाओं को मिले, क्योंकि देखिए क्या है, जब महिला होंगी तो उनकी आवाज़ उठाएगी, क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या बेसिक नीड्स हैं वो उनको ही पता है। हम लोग को उनके बारे में डीप नॉलेज नहीं होती है, वो तो हवाई बात करते कि हाँ ये कर दिए, वो अलग बात है। और उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में उनको अभी हम लोग को महिलाओं को और आगे लाना है। Shakti Yojana of the PM
which she involved, मतलब in which she said कि नारी शक्ति योजना, yes, and also the on 26th of Jan, the theme of the Republic Day was the only नारी शक्ति and all, तो that's why the जो स्कीम है वो इससे रिलेट करके, तो that's why only. फर्स्ट एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमें लगता है कि हमें वुमेंस को ये सब एजुकेशन मिल रही है, पर एक्चुअली जहाँ पे हम देखते हैं बस वहीं पे मिल रही है, क्योंकि अर्बन सिटीज़ में, लोकल विलेज पे अभी भी नहीं मिल रही है, जो मेन बात है। वो लोग बोलते हैं कि मिलती है, नहीं मिलते कहीं भी। मेन तो महिलाओं को अभी देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आता है, टॉप 10 में स्टार्ट किसकी है? लड़कियों की हैं। लड़कियां हर चीज़ में आगे हैं, बस हमें उनको और बूस्ट करना है और आगे ले जाना चाहिए। और अगर मैं अपना मानूं तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अब महिलाएं इतनी आगे चली जाएं कि वो कमाएं, सुबह घर से निकलें, चश्मा लगाएं, जो है कॉलर टाइट करें, जाएं घर पे हस्बैंड, जिसे होता है ना कि आज के जो हस्बैंड होते हैं बोलते तुम झाड़ू मारने के लिए हो, पोछा मारने का। अरे क्यों भैया, हम ठिका लिए मारने के लिए? क्यों? हम बराबर है ना। तुम झाड़ू पोछा कर देना, मैं शाम को आऊँगी। और सुनो, बच्चे को सब डायपर पर चेंज कर देना, मतलब ऐसा मतलब है कि हाँ इक्वलिटी हो। ऐसा नहीं कि हाँ बच्चा है तो उसको महिला ही बस उसको मतलब पालेगी, उसका डायपर चेंज करेगी या घर पे खाना बनाएगी। तुम भी करो। Education. I think education is the pioneer to give women their rights. So if they know that what they should have in them, so if we educate them, they can know it. Education. भारतीय की सोच ऐसी हो गई, फिर तो हमें किसी पॉलिसी और या किसी भी चीज़ की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। नहीं बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए सबको अपना फ्रीडम है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, सब कुछ। हम कौन होते हैं? हम क्यों बने फूफा कि आपको जीन्स नहीं पहनना है, आपको लिपस्टिक नहीं लगानी है, आपको मेकअप नहीं करना? क्यों भाई? तो जब तक अपने दिमाग से ये सब जो है ना कचरा निकालेंगे नहीं तो ठीक नहीं। हम तो यही भारत के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आज क्या दिवस है और आप लोग मिल के इसको सेलिब्रेट करिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करिए। How do you think the inclusion of more women in civil services can positively impact governance and policy making in India? The crime related to the women are increasing day by day, and the toppers of the civil servants of the women are also increasing. So I think the women only can understand the scenario behind that. I'm not showing the gender biasness, but फिर भी एक जो कंसर्न होता है ना अंदर से, वही वुमेंस के तरफ से वही समझ सकती हैं आई थिंक। जैसे कि our Tia Dhabi and Riya Dhabi both are sisters, and they both are implementing the schemes in their states in which they are posting. So I think this is how they can implement the schemes in the nation. सिविल सर्विसेज में वुमेन की बहुत रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले देखा हम जुडिशरी में हमारे पास आज तक कोई भी सिंगल सिविल मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हुआ, कोई भी वुमेन नहीं हुई। तो एक बहुत ज़रूरी है वो भी, क्योंकि एक और उस बड़े बेंच पे ना हमें ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हमारे रेप केसेस होते हैं, बहुत केसेस होते हैं, तो एक वुमेन जज जरूर होनी चाहिए ताकि हम समझे, वो उनकी कंडीशन को समझे। मोस्टली मेल डोमिनेटेड होता है तो वो वुमेन की कंडीशन को नहीं समझ पाते। आपकी कंडीशन, इनकी कंडीशन कोई वुमेन नहीं समझ पाएगी, हम उस तरीके से नहीं देख पाते। तो एक वुमेन जज होनी चाहिए सबसे पहले तो, और सिविल सर्वेंट में जरूर होना चाहिए। जहाँ पे मेन मुद्दे होते हैं ना जो मतलब वुमेन से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे वुमेन का होना तो ज़रूरी है, एकदम मैंडेटरी है। Wonderful. I feel like women themselves know that what they want. If they are in the services, they can bring change. That okay, I can bring the change in the environment so that other women can have it, can enjoy that. So I think it's very important for more number of women to get into the services so that they can help the other women who are not in the services. So yeah. वुमेन अगर सिविल सर्वेंट होगी तो मतलब होती है ना वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम कंफर्टेबली बता पाएगी, क्योंकि एज अ मेल कंपेयर टू मेल कि जैसे घर में प्रॉब्लम होगी, रेप की होगी, घर में कुछ इशू आ रहा है तो वुमेन वहाँ होगी तो उनसे कंफर्टेबली शेयर कर पाएगी अपनी प्रॉब्लम एज कंपेयर टू मेल। दैट्स वाई वुमेन इज़ इम्पोर्टेंट एट द पोजिशन ऑफ सिविल सर्वेंट। 100%. Women can understand the problem better. को सिविल सर्विस में मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। हालांकि जब से ये अंदर मतलब पहले तो था कि केवल बस मेल ही आ जाते थे, पुरुष ही जाते थे, बट से जागरूकता बढ़ी है तो महिला भी उसमें जा रही हैं। हाँ मतलब रेशियो इस हिसाब से रेशियो कम है, लेकिन एक बात है, रेशियो कम है लेकिन टॉप लड़कियाँ ही कर रही हैं, ये है। तो मतलब ठीक है हम लड़के हैं, वो अलग बात है कि लोग कहेंगे कि ऐसे बोल रहा है, बट अंदर से खुशी मिलती है कि यार
लड़की है मतलब ये लगता है ना कि जो लोग बोलते हैं कि लड़कियां ये शॉर्ट्स पहन घूम रही हैं, ये उनके मुंह पे तमाचा है कि देखो मैं पहनती हूँ ठीक है, पर भी तब भी पढ़ ले रही हूँ, और तुम शरीर तब भी नहीं कर पाए, कहीं पहन भी नहीं रहे हो तब भी नहीं पढ़ रहे। नहीं कर पाए। अब बोलता कौन है? कोई ठेले वाला, कोई रिक्शे वाला। अरे भाई तुम अपना देखो ना, कहोगे भैया हम कुछ नहीं कर पाए, इज्जत बहुत कमायन है, कहाँ है दिखाओ। Everyone wants power and wisdom, nothing else. तो वो उनके पास है। तो अगर वो जब एक लड़की, एक माँ, एक बहन, एक बेटी घर को इतनी अच्छे से मैनेज कर लेती है। मेरे घर में करीब 22-23 लोग हैं, मेरे परिवार में पूरा जॉइंट फैमिली है। मैं, मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी सब साथ रहते हैं। मतलब एक तरीके से कहीं तो मैं अगर कहूँ तो मेरे पास 2 पिता 2 माँ हैं। इतना लोग मुझे प्रेम करते हैं, मुझे मानते हैं। मेरी भाभी हैं, 2 भाभी बड़ी, दो बड़े मेरे बड़े भाई, एक छोटा भाई है। तो मतलब उस हिसाब से भी मेरी बड़ी मम्मी जो हैं सबको चलती है मैनेज। कभी किसी को ये नहीं मतलब बोलना पड़ता है कि मेरी बेटी हैं या मेरी भाभी कोई भी कहीं जाना है तो उनसे पूछ जाना है, पूरे घर को मैनेज कर लेती हैं। तो जब एक महिला एक घर को मैनेज कर सकती है तो वो स्टेट, एक देश, सब चीज़ को मैनेज कर लेगी। उसके अंदर भगवान ने मतलब वो ताकत दी है, उसके अंदर वो गॉड गिफ्टेड है मैनेज करना, अरेंज करना। बच्चे को भी पालती है, अपने पति को भी मतलब मैनेज करती, संभालती, पूरा परिवार संभालती है, प्लस अपने माँ बाप को भी देखती है, सब कुछ मैनेज करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, जागरूक हो रही हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि अब जैसे मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, आजमगढ़ से, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ से भी लड़कियाँ अब आ रही पढ़ने, जगह जगह लाइब्रेरीज खुल रही हैं। अब पहले था कि कॉलेज में लड़कियां नहीं जाएंगी, उनको घर से पढ़ने दो, लेकिन नहीं, अब माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है। वो पूरा कॉलेज में जा रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और जो परफॉर्मेंस है बहुत बेटर है। और हमारी गवर्नमेंट भी अच्छी अच्छी पॉलिसी ला रही है उनके लिए। तो घर वालों को अब ये टेंशन नहीं कि लड़की की शादी करने के लिए पैसा होगा नहीं होगा। भाई उनको पता है कि अगर IAS बन गई तो लड़के वाले खुद बोलेंगे भैया 50-60 लाख रुपये ले लो, सजे कर लो, तो उनको टेंशन नहीं है। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। 3 ऐसी औरतों का नाम ले सकते हैं आप जो जिन्होंने सोशल चेंज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो? या पंडिता रमाबाई, सरोजनी नायडू एंड लक्ष्मीबाई। इससे मैंने आपसे कहा था कि एक तो ज्योतिबा फूले भी थी, उसके बाद हमारी वो कल्पना चावला भी है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है महिलाओं को, जो कि मतलब पहली महिला थी जो मतलब सब कुछ स्पेस पे उन्होंने गई। उसके बाद मदर टेरेसा जी को देख लीजिए, उनसे भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उनके नाम पे अब चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलते हैं और तमाम एजुकेशन सेक्टर में भी काम होते हैं। तो इन लोगों से मतलब बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलता है, हम लोग सीखते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही जो लड़कियां आज जो यूथ है, जो लड़कियां हैं, आगे भविष्य में जो लोग भी होंगे, इनसे सीखें और इसी फील्ड में, इसी राह पे आगे बढ़ें, ताकि हमारे देश की, हमारे समाज की, सबकी उन्नति हो और प्रगति हो। नायडू एंड Annie Besant, she opened school for women, and Rani Lakshmibai, she fought bravely. That's 3 of them are brave. अब आप सेम मत बोलना, इतनी सोच रहे हो। I think Kiran Bedi, Rani Lakshmibai, I would repeat because she was the pioneer to this. And third would be for me, it's Malala because she stood for her own country and Malala. First I would say the name of Razia Sultan because at the Mughal period she was the first who was ruling woman, first woman rule. And I love Indira Gandhi because and the third one is Power woman, you are on women only. 2 is enough. I'm not getting the third name. दो वुमेन्स ढूंढ के दे दी मैंने, वो Indira Gandhi is more than 3. more than 100 women. Rani Lakshmibai and Indira Gandhi, because Indira Gandhi brought a lot of changes. Indira Gandhi. If you were to organize conference focused on women's issues, what would be the 3 main topic you would want to address and why? Sex education and women awareness schemes, मतलब about the schemes, government schemes that are telling ना, so बहुत सारी स्कीम्स हमारे पास है वुमेन के लिए, पर अभी वुमेन को पता नहीं उन्हें यूज़ कैसे करना है, तो उन्हें अवेयरनेस के लिए ज़रूरत है। और तीसरा एजुकेशन पे ही होगी हमारा, मेनली फोकस एजुकेशन होगा। Yeah, the very first would be कि we should talk about the schemes which the government is giving.
लाइक द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग यू समथिंग एंड यू डोंट नो अबाउट इट. आप उससे बिल्कुल भी ऐसे आँख बंद करके बैठे हो, आपको पता नहीं है. सो यू शुड नो अबाउट इट. एंड द सेकेंड वुड बी, अभी अगर वुमेन कहीं पे बैठी हैं और उनके साथ कुछ हो रहा है, वो बोल नहीं पाती बिकॉज दूसरे उनको फेमिनिज्म का एक ठप्पा लगा देते हैं. तो उस चीज़ पे बोलना सिखाना होगा कि आपको उस चीज़ को कैसे फेस करना है. या दीज 2 थिंग्स आर द मेन थिंग्स. I think the women's education as मतलब because I only see here कि the small girls used to beg here and the government provides many schemes to continue to study but they are not doing it. I don't know why. मतलब तो I think related to education, their empowerment and their safety concerns. These are the only scenarios because जैसे कि आप देख लीजिए, कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो वो मिस रात को 1-1 बजे तक हम लोग नहीं घूम पाते हैं बिकॉज बोलते हैं कि सेफ्टी इश्यूज एंड ऑल. पेरेंट्स Sanitation, because if health is not good, how women will do other things. And the second one is education, and the third one skill development. And because skill development gives them the opportunities na. वही सोच रही थी, मैंने कहा ठीक है. Okay. Enough. We'll develop our skills. Women's education and women's health, because health is very the women of our country are very weak. Like the rate of that pregnancy के बाद वाला death is very high in our country because health को बहुत ही like वो रखा जाता है. And also education की बात सब करते हैं but nobody teaches the women की कैसे strong रहना है, कैसे brave रहना है. So that's also very important. जेंडर इनइक्वालिटी जो हो रही है आजकल, उसको एक सिविल सर्वेंट कैसे उसको ठीक कर सकता है अपना योगदान देके? This is not about the civil service. This is only the mentality of the peoples which we can change. मतलब after getting services in civil servant, मतलब तो we can easily जय श्री राम. We can easily convince people कि how the society works and how can civil servant help them to tackle the obstacles which they are facing around themselves and all. देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी इसलिए हो रही है क्योंकि आज सब ये सोचते हैं ना कि हमारी बेटी है, एक बेटा है, बेटे को पढ़ाओ. बेटी क्या है कि पढ़ाएंगे भी और शादी करेंगे 22 साल में तो 50 लाख उसमें ऐड करना पड़ेगा, पैसे टाइम खर्च करना पड़ेगा, 1 करोड़. बहुत नुकसान है. ये सौदा माइनस का है. बच्चे को पढ़ाओ, ये पैसा लाएगा, दहेज भी लाएगा. ये माइंडसेट है. मेल डोमिनेंस है हर जगह. आप कहीं भी देखो, लैंड का कहीं भी बंटवारा होगा, कुछ भी होगा तो हमेशा मेल को ऊपर रखा जाएगा, लड़कियों को कुछ माना नहीं जाएगा. अभी भी मेल डोमिनेंस तो बहुत है. और फैमिली में अगर हम इंडिविजुअल वुमेन ही अपने आप को इन्फीरियर मारती हैं आजकल. खुद ही वो सोचती हैं कि अभी हम ऐसा है, ऐसा नहीं. पर अगर खुद अपने आप को ऊपर मारने लगे तो सब कुछ सही हो जाएगा. तो फर्स्टली अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग करोगे तो सब हो जाएगा. Word I would use over here is equality. We have to stick it in our mind, be it your eldest person in your family, be it your dad, brothers, everyone has to understand that बेटी है, उनको बेटों के जैसे ही हमें आगे लेकर चलना है. उनको बेटियां मान के हमें पीछे नहीं रखना. तो अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे तभी विमेन आगे जाएंगी. अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पर हमें वो जो उनको रोकना होता है, फेमिनिज़म का अभी एक ट्रेंड चला है, फेमिनिज़म के नाम पे उनको ऐसे पकड़ के खींच दिया जाता है. अरे आप तो फेमिनिज़म पे बात कर रहे हैं, खींच देते हैं. तो हमें ये नहीं करना. आप अगर हमें कुछ हक दे रहे हैं तो प्लीज़ दीजिए उस हक को, फेमिनिज़म का नाम मत दीजिए. वैसे